नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रूस कैसे महाशक्ति के रूप में उभरा। आज हम जानेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद एक नया देश उभरा जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। शायद ही कोई देश होगा जिसने इतनी जल्दी कमबैक किया हो, क्योंकि जहां 1945 में महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ था और वहीं 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आखिर कैसे उसने कमबैक किया और फिर ऐसा क्या हुआ जो रूस एक महाशक्ति के रूप में उभर गया। तो आइए आज इसी के टॉपिक की चर्चा करते हैं यूपीएससी स्टडी के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे रूस की। सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में 1991 में और एक नए राष्ट्र का जन्म होता है जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। 1998 में रूस की जो मुद्रा थी रूबल, उसमें गिरावट देखी गई और अर्थव्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई थी। लेकिन 1999 में जब व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, तब धीरे धीरे देश की स्थिति महाशक्ति के रूप में उभरने लगती है। तो आखिर कैसे व्लादिमीर पुतिन एक कूटनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेता माने जाते हैं, तो आखिर कैसे उन्होंने रूस को महाशक्ति के रूप में बदला, तो इस बारे में जानते हैं। पुतिन ने अपने कामकाजी जीवन की शुरुआत रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में जासूसी के काम से करते थे। पुतिन ने 7 मई 2000 को राष्ट्रपति कार्यभार संभाला। सबसे पहला कार्यकाल था इनका, 7 मई 2000 से इन्होंने कार्यकाल संभाला और पुतिन ने पद को संभालने के साथ ही बड़े व्यवसाय और अरबपतियों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया था, जो देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। पुतिन के शासनकाल में रूस ने कई आर्थिक सफलताएं हासिल की। विदेशी ऋणों में कमी आई, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल सन 2004 में हुआ और 71% मतों के साथ पुतिन दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए तथा इस कार्यकाल में भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका अदा की और इन्होंने महाशक्ति बनने के लिए काफ़ी प्रयास किए। पुतिन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं रूस के जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, अपनी जनता के बीच में भी, अपने विपक्षी पार्टियों के बीच में भी। लेकिन रूसी संविधान के मुताबिक वहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति लगातार 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता था और जब तीसरी बार पुतिन तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ाने के वो अयोग्य थे। और सन 2008 में जब उनका कार्यकाल खत्म होता है तो द्विमती के समर्थन करते हैं और अपनी ओर से वचन देते हैं कि यदि वह चुनाव जीतेंगे तो वह पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। यदि वह चुनाव जीतेंगे तो वह पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और वह चुनाव जीते और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन जब अगले चुनाव की तिथि आती है यानी 24 सितंबर 2011 को मॉस्को में संयुक्त रूस कांग्रेस में राष्ट्रपति द्विमती मेदवेदेव ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह खुद राष्ट्रपति चुनाव लड़ने में खड़े नहीं होंगे और इस पद के लिए पुतिन के दावे का समर्थन किया और राष्ट्रपति के रूप में उनका तीसरा कार्यकाल 2012 से 2018 के बीच में हुआ। 2012 में चुनाव के दौरान उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उनका विरोध इसलिए हुआ कि चुनाव में धांधलियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे विरोध प्रदर्शन करने वाले। उनका मानना था वहाँ की जनता का कि चुनाव में धांधली हुई जा रही है। 4 मार्च 2012 को पुतिन ने 63.6% मतों के साथ 2012 को चुनाव पहले दौर में जीत लिया। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए मतदान केंद्र में वेबकैम का उपयोग सहित अन्य प्रयास प्रचलित किए गए। हालांकि रूसी विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव का आलोचन करते हुए प्रक्रिया अनियमितताओं का होने का आरोप लगाया।
और रूस के राष्ट्रपति ने अपने पहले दिन ही पुतिन ने 14 फरमान जारी किए, जिसमें एक रूसी अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक लक्ष्यों का विस्तार वर्णन किया गया और अन्य फरमान थे शिक्षा, आवास, कुशल श्रम, प्रशिक्षण, यूरोपीय संघ के साथ रक्षा संबंध, रक्षा उद्योग, अंतर्जातीय संबंध, अन्य नीति क्षेत्र संबंधित थे जो राष्ट्रपति अभियान के दौरान पुतिन द्वारा जारी किए गए थे। राष्ट्रपति का चौथा कार्यकाल 2018 में उन्होंने प्रारंभ किया और पुतिन ने 2018 में 76% वोटों के साथ जीत हासिल की। अतः वह अपना राष्ट्रपति रूप चौथा कार्यकाल वर्तमान में भी उनका जारी है और यह ऐसे राष्ट्रपति हैं रूस के जो कंटिन्यू 20 साल तक अपने सत्ता में स्थापित हैं। साथ में रूस की तारीफ कई देशों ने करी। इनकी जो कूटनीतिक व्यवस्था है उसके कारण रूस की तारीफ कई देशों ने करी। विश्व बैंक ने भी रूस की तारीफ करी थी और कई देशों ने इनकी तारीफ करी है रूस की। और रूस एक ऐसे देश है जिन्होंने काफ़ी कम समय में कम बैक किया था, क्योंकि 1991 में जहां इनका विघटन हो गया था सोवियत संघ का, और वहीं एक नए रूप से उजागर हुए रूस ने 1999 के बाद और 2020 में इन्होंने अपनी सारी नीतियों को बदल दिया। आज के वक्त में वर्तमान में रूस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संपन्न देश है। रूस के पास आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर है। साथ में रक्षा के मामले में भी रूस सबसे आगे है, क्योंकि भारत भी रक्षा के मामले में जितने भी टेक्नोलॉजी है रक्षा से जुड़े वो सारे रूस से ही लेता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि सोवियत संघ ने कैसे महाशक्ति के रूप में कार्य किया। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लस में सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे तो। साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।